हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राजस्थान ज्ञान दर्शन क्लासेस। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र के अंदर हम राजस्थान की नदियाँ, झीलें, बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? यानी वे कौन सी नदी है जो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली नदी है? ठीक है, तो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली नदी वो कौन सी है? बनास, ध्यान रखना। ठीक है, तो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी नदी है? बनास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी बनास नदी। ठीक है, बनास नदी राजस्थान में क्या पूर्णतः बहती है। इसकी लंबाई देखें तो कितनी हो जाएगी? 512 किलोमीटर, ध्यान रखें, इसी बनास नदी की, ध्यान। ठीक है, और इसका उद्गम देखें बनास नदी का, तो इसका उद्गम होता है कमनौर की पहाड़ियों से, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ियों से, ध्यान रखना। ठीक है, और ये खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ, तो इसका भी ध्यान रखना है, कहाँ पे? राजसमंद में, ध्यान रखना। ठीक है, तो राजसमंद जिले के खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो उस नदी का नाम है कौन सी? बनास नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? 512 किलोमीटर। और राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी हमारी? बनास, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछे तो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? चंबल, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी? चंबल। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? तो लंबाई ध्यान रखना, इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर। कौन सी? चंबल नदी की, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर पूछे आपसे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? ध्यान रखना। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह की, ध्यान रखना। ठीक है, किसकी? आंतरिक प्रवाह की। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी वो कौन सी हो जाएगी? तो उसका नाम है घग्गर, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? 465 किलोमीटर। ठीक है, 465 किलोमीटर घग्गर नदी की लंबाई, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पूर्णतः राज्य में, ठीक है, पूर्णतः राज्य में, पूर्णतः राजस्थान में बहाव के आधार पर, ठीक है, कि पूर्णतः राजस्थान में जिसका बहाव के आधार पर सबसे लंबी जो आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? कांतली। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली। ठीक है, यानी पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी वो कौन सी हो जाएगी? कांतली, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। उसके अलावा राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो कौन सी हो जाएगी? चंबल, जिसकी लंबाई 1051 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी देखे तो घग्गर, इसकी लंबाई 465 किलोमीटर। और पूर्णतः राजस्थान में भाव क्षमता के आधार पर, भाव के आधार पर देखे तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कांतली, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान का लगभग 60% भाग आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र का योगदान अरब सागर अफवाह तंत्र से अधिक होता है। ठीक है, जैसे देखिए ना, ये हमारा क्या है? राजस्थान, ध्यान। ठीक है, ठीक है, मान के चलिए ये हमारा क्या है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, ये क्या है? अरावली, ध्यान रखना। ठीक है, अरावली। ठीक है, अरावली क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है राजस्थान को, ध्यान रखना। ठीक है, इसके जो पश्चिम की तरफ, ध्यान रखना। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ कैसा है? ये पूर्व की तरफ है। ठीक है, पश्चिम की तरफ जो नदियाँ जाके गिरती है तो कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे? अरब सागर। ठीक है, और पूर्व की तरफ जो नदियाँ जाती है वो कहाँ पे? बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। किसमें? बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, तो बंगाली खाड़ी के और अरब सागर के अफवाह तंत्र का भाग कितना है? तो बंगाली खाड़ी कितना है? तो ध्यान रखना, 23%। ठीक है, यानी मान के चलिए राजस्थान का 100% अब्बा क्षेत्र, देना। ठीक है, 100% अब्बा तंत्र है ना, उसका 23% तो कहा जाता है बंगाली खाड़ी में। और अरब सागर में कितना परसेंट है? तो 17%, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी 60% कौन सा है? 60% हिस्सा, ध्यान रखना, तो वो किसका है? आंतरिक अब्बा तंत्र का, देना। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो सही होगा, ध्यान। ठीक है, जल विभाजक काम कर रही है अरावली, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा देखिए राजस्थान का लगभग 60% भाग आंतरिक अब्बा तंत्र के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए बंगाली खाड़ी अब्बा तंत्र का योगदान अरब सागर का अब्बा तंत्र से अधिक है। हाँ, तो अधिक है। देखिए इसका तो अरब सागर का 17% है, इसका कितना? 23%, तो अधिक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा डी, 1 2 3, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
बेणेश्वर नदियों के संगम, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए एक त्रिवेणी संगम में, ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम, ठीक है। 3 नदियां आके मिलती है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। सोम, माही, जाखम, ध्यान रखना, ठीक है। ये त्रिवेणी संगम कहाँ पड़ता है, तो एक गांव है जिसका नाम है नवा टापरा, ध्यान रखना, ठीक है, नवा टापरा, ठीक है, नवा टापरा, बेणेश्वर धाम। कौन सा जिला, जिला पूछे तो इसका कौन से जिले में, डूंगरपुर में, ध्यान रखना, ठीक है। कौन से जिले में, तो डूंगरपुर जिले में, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मेला लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेला लगता है, ध्यान रखना, मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को, ध्यान रखना, ठीक है। कब मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को, ठीक है। ये बेणेश्वर धाम का जो मेला कब लगता है, नवा टापरा में, तो माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, यहाँ पे मेला लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। वो ध्यान रखना, जो कौन सी जनजाति है जिसको सर्वाधिक पवित्र मानती है त्रिवेणी संगम, नवा टावर, बेणेश्वर धाम में जो लगने वाला मेला, तो वो कौन सी जनजाति है, भील जाति है, ठीक है, ठीक है। तो भील जनजाति का इसको पवित्र मेला माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है, तो कौन सी नदी नहीं होगी, अनाश नहीं होगी, बाकी माही, सोम, जाखम इसका भाग है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी तंत्र का भाग नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाली खाड़ी अववाह तंत्र का भाग नहीं है। देखिए सबसे पहले दे रखा है परवन नदी, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी नदी दे रखा है हमको, परवन नदी, ध्यान, ठीक है। परवन देखिए, परवन किस में जाके गिरती है, काली सिंध में, ध्यान, ठीक है। परवन किसके सहायक है, काली सिंध की, ठीक है। काली सिंध किसके सहायक है, चंबल की, ठीक है। चंबल किसके सहायक है, यमुना की, और यमुना कहाँ जाके मिल जाती है, गंगा में, ध्यान रखा है, गंगा में, ठीक है। तो यमुना कहाँ जाके मिल जाएगी, गंगा में, ध्यान, ठीक है। और गंगा नदी फिर कहाँ जाके मिलती, किसका भाग है, बंगाल की खाड़ी का, ध्यान, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का, ध्यान, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी नदी बंगाली खाड़ी तंत्र का भाग है, ठीक है, तो परवन नदी है, ठीक है। फिर देखिए पश्चिमी बनास, ठीक है, पश्चिमी बनास है ना, तो एक यहाँ पे जाके गिरती है पश्चिमी बनास, ध्यान रखना, ठीक है। तो पश्चिमी बनास कच्छकरण में, ध्यान रखना, ठीक है। पश्चिमी बनास ये कहाँ जाके गिरती है, कच्छकरण, ध्यान रखना, ठीक है। कच्छ के कच्छकरण का पता है, ये तो अरब सागर का भाग है, ध्यान रखना, किसका भाग है, अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग है, ठीक है। उसके अलावा देखिए साबरमती नदी, ध्यान रखना, ठीक है। साबरमती नदी किसका भाग है, अरब सागर का, ठीक है। ये भी किसका भाग है, अरब सागर का। फिर देखिए बनास नदी, बनास, बनास किसके सहायक है, चंबल की, ठीक है। चंबल फिर वही किस में चली जाएगी, यमुना में, यमुना गंगा जी में, तो ये भी किसका भाग है, फिर बंगाल की खाड़ी का, ध्यान, ठीक है। तो किसका भाग है, बंगाल की खाड़ी का, ध्यान, ठीक है। तो बनास नदी भी किसका भाग है, बंगाली खाड़ी का। और माई नदी, माई नदी भी किसका भाग है, ये खंबाती खाड़ी में जाके गिरती है, अरब सागर का, ध्यान, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 4, 1 और 4 किसमें, बी ऑप्शन, तो आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान, ठीक है। अगर पूछे माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर, तो ध्यान रखना माही नदी का उद्गम, ठीक है। तो माही नदी का उद्गम किससे होता है, मेहंदी झील से, ध्यान रखना, ठीक है। मेहंदी झील से, ध्यान, ठीक है। मेहंदी झील कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहाँ से किसका उद्गम होता है, माही नदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सही सुमेलित नहीं, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। गोसुंडा बांध के चित्तौड़गढ़ में, हाँ सही है। मोरेल बांध के सवाईमाधोपुर में, ये भी सही है। सरदार संबंध बांध के सिरोही में, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सरदार संबंध बांध सिरोही में नाव के कहाँ पे, ये पाली में, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पे, पाली में, ठीक है। तो सरदार संबंध बांध कहाँ पे, पाली में, ना कि सिरोही में। 5 नंबर बांध कहाँ पे, करौली में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि पूछा सुमेलित नहीं है, तो सरदार संबंध बांध सिरोही में नाव के कहाँ पे, पाली में, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जो 5 नंबर इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 5 नंबर, ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान, 5 नंबर से, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर कौन से जिले में, तो ध्यान रखना 5 नंबर कौन से जिले में, करौली में, ठीक है। कौन जिले में, करौली में, ध्यान रखना, ठीक है। 5 नंबर, ठीक है। ये मिट्टी से निर्मित बांध है, ध्यान रखना, ठीक है। किससे बना हुआ है, मिट्टी से, कलर थोड़ा चेंज कर लो, मिट्टी से निर्मित बांध, ध्यान रखना, ठीक है। इसका नाम 5 ना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां आके मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब उन नदियों का नाम देखना कौन कौन सी है। एक है अटा, दूसरी है माची, तीसरी है भद्रावती, चौथी है बरखेड़ा, 5वीं है
भैंसा वट, ठीक है। तो 5 नदी का नाम ध्यान रखना ना, अटा, माछी, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसा पर ध्यान, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 5 नाम बांध ध्यान रखना, ठीक है। और मिट्टी से निर्मित तो कौन से जिले में, करौली जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सही कथनों का चयन करना है हमको, ध्यान रखना, ठीक है। बेड़स नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, तो बिल्कुल सही है ना। बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बेड़स नदी का प्रारंभिक नाम आयर नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। और बेड़स नदी बिगोत भीलवाड़ा बनास नदी में मिल जाती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1 2 3 तीन ऑप्शन सही होगा, तीन ऑप्शन किस में, बी में, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है, देखिए निम्न कौन सा बांध चंबल नदी पे नहीं है, देखिए ना। ठीक है, कौन सा बांध निम्नलिखित चंबल नदी पे नहीं है, क्या हो रहा है, एक सेकेंड देखिए ना। ये चंबल नदी, ध्यान रखना, ठीक है। चंबल नदी, ध्यान, ठीक है। तो चंबल नदी पे देखें, तो सबसे पहले एक बांध बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। इस बांध का नाम है ठीक है, महात्मा गांधी सागर बांध, ये गांधी सागर बांध, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में कौन सा चंबल नदी पर नहीं है, ध्यान, ठीक है। चंबल नदी पर नहीं है। उसके बाद में आता है तो यहाँ कौन सा आता है, राणा प्रताप सागर बांध, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा आता है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध, ध्यान, ठीक है। उसके बाद में आता है तो यहाँ पे कौन सा आता है, जवाहर सागर बांध। और फिर यहाँ पे एक और बांध है, तो वो कौन सा है, कोटा बैराज, ठीक है। ये दोनों तो कहाँ पे है, कोटा में, ध्यान, ठीक है, कोटा में, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है। तो राजस्थान में तो तीनों बांध आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये अकेला किस में, मध्य प्रदेश में, ध्यान, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा बांध कौन चंबल नदी पर नहीं है, ध्यान, ठीक है। चंबल नदी पर कौन सा नहीं है, जवाई बांध, ध्यान रखना, ठीक है। जवाई बांध क्या चंबल नदी पर नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जवाई बांध तो कौन सी नदी पे है, जवाई नदी पे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। माही नदी से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को छांटना है, ठीक है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, सही है, ठीक है। गलत छांटना होगा तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बिल्कुल सही है। माही नदी के दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, ध्यान, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, ये गलत होगा, ध्यान, ठीक है। क्यों, माही नदी की राजस्थान में लंबाई देखे, ध्यान, ठीक है। ये तो टोटल लंबाई 576 किलोमीटर, तो क्या है, माही नदी की टोटल लंबाई, लेकिन राजस्थान में लंबाई देखे तो राजस्थान में लंबाई कितनी माही नदी की, तो 171 किलोमीटर, ठीक है, 171 किलोमीटर, ध्यान, ठीक है। माही नदी को राजस्थान की क्या कहते हैं, स्वर्ण रेखा ना, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। उसके अलावा माही नदी को क्या बोला जाता है, आदिवासियों की गंगा, ध्यान, ठीक है। आदिवासियों की गंगा किसको बोला जाता है, माही नदी को, ध्यान, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सुमेलित नहीं है, उत्पत्ति स्थान और नदी से सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए, गोरिया गांव से जवाई नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। सेवर की पहाड़ियों से सावी नदी का उद्गम होता है, ये बिल्कुल सही है। बैराठ की पहाड़ियों से साबरमती नहीं, बैराठ की पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम नहीं होता। कौन सी नदी का उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियों से, तो उस नदी कौन सी है, बाणगंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी का, बाणगंगा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ध्यान रखना, ठीक है, बाणगंगा नदी का। मंडल की पहाड़ियों से मैदान नदी का उद्गम होता है, ये भी सही, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, ध्यान रखना, ठीक है। बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। जवाहर सागर बांध किया, अभी पढ़ के जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, कोटा में, ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में, देखिए। ए में तो क्या हो जाएगा, दूसरा। ए में दूसरा किसमें, बी और सी में, यानी ए और सी तो यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं ना। बी में क्या हो जाएगा, एक एन राणा प्रताप सागर चित्तौड़, तो बी में एक किसमें, बी ऑप्शन, तो आंसर नंबर बी हमारे यहीं से निकल गया, सी वैसे एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, मेजाबान कहाँ पे है, भीलवाड़ा में, और जवाई बांध कहाँ हो गया, पाली में, ठीक है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। जवाहर सागर बांध कहाँ पे, कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, मेजाबान भीलवाड़ा, जवाई बांध कहाँ पे, पाली में, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी नदी झील
लवणीय झील नहीं है। कौन सी लवणीय झील नहीं है? ठीक है, इसमें से लवणीय झील कौन सी नहीं है? कोलायत, ध्यान रखना। ठीक है, कोलायत नहीं है। तो कोलायत तो कैसी है? मीठे पानी की झील है, ध्यान। ठीक है, कोलायत कैसी है? मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए काबो झील कहाँ पे? तो काबो झील का ध्यान रखना। काबो झील कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे? जैसलमेर। डिडवाना आपको पता ही है, नागौर में है, पचपदरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में विचार करना है, कौन सी नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ, ध्यान। ठीक है, चंबल की सहायक नदियाँ पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, काली सिंधु भी चंबल की सहायक नदियाँ है, पार्वती भी है, बनास भी है और मेज भी है ना, ये चारों किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ पुष्कर से होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ पुष्कर से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जोजिली नदी बनास की सहायक नदी है, जोजिली नदी। ठीक है, जोजिली नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि जोजिली नदी है, जोजिली नदी किसकी सहायक है? तो किसकी सहायक है? लूनी की, ध्यान रखना। ठीक है, तो जोजिली नदी है, जोजिली नदी किसकी सहायक है? लूनी की। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन किस किस में? डी। तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये भी हो जाता है, बचा कौन सा? एक और तीन। तीसरा देखिए कोठारी नदी के दिवेर की पहाड़ी से निकलती है, तो बिल्कुल सही है, तो एक और तीन सही है किसमें? ए ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए ये लूनी नदी जो कहाँ से निकलती है? नागपाल पुष्कर से निकलती है, ध्यान रखना। यहाँ से निकलती है ना। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो सागरमती, एक सरस्वती। ठीक है, इसका उद्गम होता है तो दो धाराओं में होता है, ध्यान। एक तो सागरमती में, एक सरस्वती में। ठीक है, और जहाँ से निकलती है ना नागपाल अजमेर से पुष्कर, तो इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमती नाम से जाना जाता है, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित से कौन सी नदी राजस्थान का आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित है ना? आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित है, तो इसके कौन सा जाएगा? सावी नदी, ध्यान। ठीक है, सावी नदी है ना, ये कैसा? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, सावी नदी। ठीक है, सावी नदी देखिए कहाँ जाके विलीन हो जाती है, ध्यान। विलुप्त कहाँ जाके होती है? ध्यान रखना, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम कौन सा? पटौदी, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा जगह का नाम? पटौदी। ठीक है, पटौदी नामक जगह पे जाके होता है, विलीन हो जाती है, ध्यान रखना। सावी नदी पे एक सभ्यता जिसका ध्यान रखना, कौन सी सभ्यता है? जोधपुर सभ्यता, ध्यान रखना। ठीक है, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर सभ्यता किस पे? सावी नदी पे, ध्यान। ठीक है, और जोधपुर सभ्यता कहाँ है? तो कोटपुतली बेरोड में, ध्यान। ठीक है, जो नया जिला बना कटपुतली बेला, उसके अंदर कौन जोधपुर सभ्यता है? कौन सी नदी पे? सावी नदी पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सावी नदी, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या? रूपा रेल, ध्यान रखना। ठीक है, रूपा रेल को किस नाम से जाना जाता है? लशावली नाम से। ठीक है, लूनी नदी को क्या बोला जाता है? लवणवती नदी, ध्यान रखिए। बेड़स को क्या बोलते हैं? बेड़स को तो हेड के नाम से जाना जाता है, और चंबल को चमड़वती। यानी डी में क्या हो जाएगा? 4, डी में 4। यानी डी ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, सी में क्या होगा? 2, यानी बेड़स की कौन आया, तो सी में दूसरा किस किस में? सिर्फ ए ऑप्शन में, ध्यान। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सी में कौन सा है? दूसरा, तो सी में दूसरा किसमें? सिर्फ बी ऑप्शन में, ध्यान। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए लूणी, लूणी के लवणवती बी में क्या हो जाएगा? पहला, बी में पहला, और ऊपर एल का लशावरी ए में तीसरा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। तो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन ही गलत डाल दिया, ध्यान। ठीक है, ऑप्शन गलत डाल दिया, ध्यान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, ऑप्शन ही गलत डाल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना। ठीक है, सामर राजस्थान की सबसे बड़ी खारा पानी की झील है, ये भी सही है। सामर झील 74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो सही है। ठीक है, तो ए और दोनों सही है। ठीक है, कि सामर जो झील है राजस्थान की सबसे बड़ी खारा पानी की झील है, और सामर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री देशांतरों में स्थित, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। जैसलमेर में मीठे पानी के बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो उस नदी का नाम है कौन सी? कांकना नदी, ध्यान। ठीक है, गांग नदी। ठीक है, कांकना नदी जैसलमेर के अंदर बुद्ध झील का निर्माण करती है। कांकना नदी का अन्य नाम भी, ध्यान। ठीक है, कांकना नदी को मसूरदी नदी बोलते हैं, ध्यान। ठीक है, कौन सी? मसूरदी नदी, ध्यान। ठीक है, कांकना नदी कौन सी? मसूरदी नदी भी इसको कांकनी नदी बोलते हैं, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है? ठीक है, तो उस नदी का नाम कौन सी है? ध्यान रखना, कातिल नदी। ठीक है, डी ऑप्शन। कातिल नदी पे बांध बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, दो बांध बने हुए हैं कातिल नदी पे, ध्यान। ठीक है, दो बांध। ठीक है, एक तो कौन सा है?
अजीत सागर ध्यान रखना, ठीक है। एक तो अजीत सागर है और दूसरा कौन सा बांध बना हुआ है, कोट बांध, ध्यान रखना, ठीक है। कोट बांध कौन सी नदी पे, दोनों बांध कातल नदी पे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो जाखम का है, आशना का है, जवाई का है, कौन सी का नहीं है? माता टीला बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है। इसका संबंध किससे, तो ध्यान रखना इसका संबंध उत्तर प्रदेश यानी यूपी से, ध्यान, ठीक है। इसका संबंध किससे, यूपी राज्य से, ध्यान, ठीक है। यूपी राज्य से संबंध है किसका, माता टीला का, ध्यान, ठीक है। चलिए तो आज हम 20 क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।